कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो यह राशियां हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत ज्यादा हिडन वे में हो सकता है। इस पर्सन ने प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने के लिए, लेकिन यह चीजें असफल रही हैं, यह चीजें फेल हुई हैं। एंड आपकी लाइफ पर वह पर्सन पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखती है या रखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, जो भी दिक्कतें क्रिएट करी गई हैं आपकी लाइफ में, वह चीजें हील करी जा रही हैं। उस चीज को हील किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिटचमेंट क्रिएट किया गया था, जो अलगाव पैदा किया गया था, वह अलगाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप लोग वापस से धीरे धीरे करके यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, यह जो कोई भी है, यह पर्सन आपको अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं या देख रही हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेल्थी हैं, आप बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है। तो यह सारी चीजें, इन सारी चीजों पर वो पर्सन नजर बनाकर रखती है। स्टॉकर की एनर्जी है, स्टॉक करती है वह पर्सन आपकी लाइफ को, या स्टॉकर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं?
तो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। क्या होगा मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर, उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सामने समझी भी। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पर। देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे। क्योंकि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही लोग हमारे साथ होते हैं जो हमें सहारा देते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। समय और परिवर्तन की शक्ति। समय और परिवर्तन दोनों जीवन के अभिन्न अंग है। समय कभी रुकता नहीं है और इसी तरह परिवर्तन भी हमेशा होता रहता है। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं वे किसी कारण से होते हैं। कभी कभी यह बदलाव हमारी इच्छाओं और उम्मीदों के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होता है। समय और परिवर्तन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आना निश्चित है और यह बदलाव हमें आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के आवश्यक हिस्से हैं, लेकिन इनका सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। हमारे रिश्ते और सामाजिक समर्थन हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलों के बाद ही खुशियां आती हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखिए और आगे बढ़िए। जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है और यह हमें कभी भी उम्मीद और संघर्ष के बिना छोड़कर नहीं जाती। जीवन की यात्रा और उद्देश्य। जीवन की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें अनेकों चढ़ाव उतार आते हैं, लेकिन इन अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन में कुछ खास करना होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समाज के लिए। अपने उद्देश्य को पहचानना और उस पर काम करना ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। खुद की पहचान हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं के साथ हमें खुद को भी समझने का समय मिलता है। आत्मचिंतन और अनुभव से हम अपनी पहचान बनाते हैं। हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके व्यवहार से बनती है। जब हम खुद को समझ पाते हैं, तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। सपने और लक्ष्य जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। यह हमारे मन को प्रेरित करते हैं और हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सपना देखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना सपने के जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका पीछा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन,
कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करना जरूरी होता है। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अनुभव करता है। यह संघर्ष बाहरी हो सकता है या आंतरिक भी हो सकता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारे भीतर की ताकत उभर कर सामने आती है। यही संघर्ष हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। संघर्ष का सामना करते वक्त हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मनिर्भरता हमें अपने निर्णय लेने, अपनी राह चुनने और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करती है। समय और प्राथमिकताएं। समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम गवा नहीं सकते। जीवन में समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जब हम सही तरीके से समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जीवन में कई चीजें होती हैं जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए समय का सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में मुश्किलों से बाहर निकलने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। नकारात्मक सोच से केवल निराशा और हताशा मिलती है। इसके बजाय सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मानसिक शक्ति वही होती है जब हम किसी भी परिस्थिति को समझदारी से अपनाते हैं और उसे अपनी जीत में बदल देते हैं। समय के साथ सीखना और बढ़ना। जीवन में हर अनुभव एक नया पाठ सिखाता है। हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यही सीख हमें अगले कदम पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है और यह हमें लगातार सीखने और सुधारने का मौका देती है। निरंतर प्रयास और संयम। सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और संयम की आवश्यकता होती है। जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ ही हमारी मेहनत रंग लाती है। रिश्ते और उनके महत्व। हमारे जीवन में रिश्तों का अहम स्थान होता है। यह रिश्ते हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व न केवल हमें भावनात्मक समर्थन देता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सहायक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। संतुलन और शांति। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत जीवन या शांति को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं। यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल
कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली। ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत
नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन मेरे बच्चे केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो। तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है। वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है। बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे कार्य बनेंगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार्य बन रहे हैं, तो वह मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी, और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्रोध आता है, अंदर से तुम कुढ़ते हो, लेकिन मेरे बच्चे, सबसे प्रेम की भावना रखो। प्रेम